बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है रहम का वरम। रहम के वरम के ऊपर हम बात करेंगे, इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिसके इस्तेमाल से जो रहम के वरम का मसला इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक या शेयर ज़रूर किया करें। रहम के वरम की वजह से जो बहुत सारी जो ख़वातीन हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, क्योंकि जो रहम के वरम का मसला है ये औरतों में बहुत ही आम होता जा रहा है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का भी सामना करना पड़ता है और उनको जो अंदरूनी तौर पर बहुत सारे जो मसाइल हैं उनके अंदर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। कोरिया का बहुत ज़्यादा मसला होता है तो ऐसे लोगों के अंदर रहम के वरम होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसकी और भी बहुत सारी वजूहत हैं, जैसे लाल बुखार, चीचक की वजह से और जो टाइफस है इसकी वजह से भी ये हो सकता है, और रहम के अंदर सोजिश की वजह से भी ये हो सकता है, खराश की वजह से भी हो सकता है, और जो जराही है इसकी वजह से भी हो सकता है, और रहम के अंदर जो मेडिसिन भेजने की वजह से भी ये जो मसला है ये रहम के अंदर हो सकता है। तो रहम के अंदर रसोलियों की वजह से भी हो सकता है, हैज़ की बंदिश की वजह से भी हो सकता है, और बच्चे की पैदाइश के वक्त जो ज़ख्म हो जाते हैं उसकी वजह से भी ये जो रहम के अंदर वरम का मसला ये हो सकता है। तो ये चंद एक जो वजूहत है ये मैंने आपको बताई हैं। तो इसमें जो अलामात जिस्म के अंदर जो ज़ाहिर होती हैं वो ये होती हैं कि जो रहम वाली जगह है वहाँ पे दर्द महसूस होता है, कै और अबकाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं, हाजमे की ख़राबी हो जाती है, प्यास की ज़्यादती इसमें बहुत ज़्यादा होने लगती है, और जो अंदाम नहानी है उसके रास्ते से मवाद का, खराशदार मवाद का या पीप का अखराज होना शुरू हो जाता है। तो जो इसकी जो मरीज़ा होती है उसकी जो नाफ के नीचे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, रहम जो है ये अपनी जगह से टल जाता है, रहम के गिरने का मसला इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, कमर के अतराफ़ तक दर्द जाता है। इसके इलाज में मैं आपको होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन बताने लगा हूँ, वो आपने अपनी अलामात के हिसाब से उसका इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है सीपिया। सीपिया 30 रहम के वरम के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसकी जो मेन अलामत है वो ये है कि नाफ के नीचे बहुत ज़्यादा दबाव होता है, जो ऐसे लगता है जैसे अंदाम नहानी के रास्ते से कोई चीज़ बाहर निकल रही है, और जो ख़वातीन है ये टांग के ऊपर टांग रख कर बैठती हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा बेचैनी जिस्म के अंदर होती है और जो बहुत ज़्यादा इसमें दबाव बढ़ता है, और कमर के अतराफ़ में भी जो दर्द है ये फैलना शुरू हो जाता है। तो ये एक इसकी अलामात है। तो सीपिया 30 इसके आपने 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो इसके साथ जो दूसरी मेडिसिन है वो है मरकसोल। मरकसोल 30 टेंसी के अंदर लेनी है। तो जो अंदाम नहानी या रहम वाली जगह है वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुजली और बहुत ज़्यादा जलन इसके साथ होती है, और इसमें बहुत ज़्यादा जो यूरिन है, यूरिन करने के बाद जो जलन है इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या रात के वक्त बहुत ज़्यादा जो रतूबत है ये खारिज होती है, और जो दबाव और जलन इसकी मेन अलामत है। तो इसके लिए ये मरकसाल 30 बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके भी 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो तीसरी मेडिसिन है वो है एपस मल्फिका। एपस मल्फिका 30 टेंसी के अंदर लेनी है। इसके जो दर्द होता है रहम के मकाम पर वो बहुत डंगदार होता है, बहुत तेज़ होता है और डंगदार होता है, और बहुत ज़्यादा दबाव जो पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, और जो रहम है ये अपनी जगह से नीचे की तरफ इसका जो दबाव बढ़ जाता है, और इसमें बहुत ज़्यादा जलन और डंगदार दर्द आपने जहन में रखनी है। तो एपस मल्फिका 30 टेंसी के अंदर लेनी है। इसके भी 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो चौथी मेडिसिन है वो है पल्साटेला। पल्साटेला 30 टेंसी के अंदर लेनी है। तो ये जो नरम मिजाज ख़वातीन होती हैं, जल्द रो देने वाली और मोटी जो ख़वातीन हैं उनके अंदर अगर रहम के वरम का मसला होगा, और इसके साथ जो ज़र्द मवाद ये खारिज होता है, जो इसमें जो रतूबत निकलती है अंदाम नहानी से, तो ये बहुत ज़्यादा
اس میں جو ڈسچارج ہوتا ہے یہ پیلا ہوتا ہے اور بدبودار ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو پلسا ٹیلا 30 پوٹینسی کے اندر یہ آپ نے لینی ہے۔ تو اس میں خواتین کو جو حیض کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں، حیض ان کا رک جاتا ہے یا بہت کم آتا ہے یا ایک آدھا داغ لگتا ہے، تو جو ایسی خواتین ہیں ان کے لیے پلسا ٹیلا 30 پوٹینسی کے اندر بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ اس کے بھی 3 قطرے آدھا گھونٹ پانی کے اندر ڈال کے دن میں آپ نے 3 دفعہ اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ کچھ آپ نے احتیاطی تدابیر بھی کرنی ہے، وہ آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے گرم چیزوں کا استعمال اس میں بالکل کم کرنا ہے، اور ٹھنڈی چیزوں کا بھی استعمال آپ نے بالکل کم کرنا ہے، اور معتدل چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ نرم غذا کا استعمال کریں، کھچڑی کا استعمال کریں، اس کا یخنی کا شوربہ وہ استعمال کریں، اس کے ساتھ مونگ کی دال کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، اور جو سبزیاں اس کا استعمال کریں، گوشت کا استعمال اس کے ساتھ آپ نے بالکل کم کرنا ہے۔ چاول آپ نے بالکل نہیں کھانے، کھچڑی کی شکل میں آپ اس کو یخنی کا شوربہ ڈال کے کھا سکتے ہیں۔